मेरा नाम डॉक्टर सुप्रिया पाटिल है एंड वेलकम टू माय चैनल। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी त्वचा ही हमारी सेहत का आईना होती है। हमारी स्किन ग्लो करना, स्किन की सेहत अच्छी रहना, ये हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है और हम अंदर से कॉन्फिडेंट है, हेल्दी है, इसकी एक ये निशानी होती है। तो इसी के बारे में आज बात करूंगी। आयुर्वेदा में स्किन डिसीजेस को रिलेटेड जो हेतु बताए गए हैं, जो कारण बताए गए हैं, उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार क्या होता है? कुछ फूड होते हैं हमारे डाइट में जो हम अगर बहुत हेल्दी होते हैं पर वो हम साथ में खाएं या किसी तरह के से उसके ऊपर चेंजेस करके खाएं तो ये हमारे शरीर में विष जैसा काम करते हैं और ये हमारे शरीर में टॉक्सिन बढ़ाने लगते हैं और जिसका असर तुरंत स्किन पे दिखता है। पहला असर जो होता है वो स्किन पे ही दिखने लगता है। इसीलिए स्किन डिसीजेस के सब कारणों में विरुद्ध आहार ये एकमेव हेतु, एकमेव कारण बताया गया है। विरुद्ध आहार क्या होता है ये हमें जानना इसीलिए बहुत जरूरी है। कुछ चीजें होती है जो बहुत हेल्दी होती है हमारे शरीर के लिए, लेकिन उसके कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो गलत होते हैं और उससे हमें बहुत तकलीफ और हमें टॉक्सिन एक्युमुलेशन दिखने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूध और फ्रूट्स को एक साथ खाना आयुर्वेदा में निषिद्ध बताया गया है, गलत बताया गया है। उसके पीछे क्या कार्य कारण मीमांसा है ये मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगी। जैसे हम जब कोई भी चीज खाते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत बड़ा कनाल होता है, बहुत बड़ी ट्यूब जैसा होता है जो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से हमारे पेट के अंदर होता है। तो हर एक चीज जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो हर एक लेवल पे एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हमारे गट के अलग हिस्सों में होता है और विटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग हिस्सों में होता है। जैसे कि फ्रूट्स में बस न्यूट्रिशन, विटामिन एंड फाइबर्स होते हैं, तो उनका मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन है वो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में होता है जिसे हम जेजुनम कहते हैं। तो जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो हमें किसी चीज के ऊपर, मतलब हमने खाना खाया है या दूध पिया है और उसके बाद अगर हम फ्रूट्स खाते हैं तो वो ज्यादा देर तक हमारे स्टमक में ही पड़े रहते हैं और उसका एब्जॉर्प्शन हैम्पर होता है। इसीलिए जरूरी है कि फ्रूट्स जब खाए तो खाली पेट और सिर्फ फ्रूट्स ही खाए, क्योंकि वो अच्छी तरीके से वो जगह पहुंच जाए और उनका एब्जॉर्प्शन, उनमें जो विटामिन है वो अच्छे से हमारे शरीर एब्जॉर्ब कर सके। जैसे कि मैंने बताया, दूध एक कंप्लीट फूड है। उसमें फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, तो उसका कैल्शियम है, तो उसका एब्जॉर्प्शन हर एक अलग अलग जगह पे होता है। जैसे कि दूध का जो कैल्शियम होता है वो डिओडेनम में एब्जॉर्ब होना चालू हो जाता है और जो विटामिन है वो लोअर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन B12। इसीलिए जब भी हम कोई दूध के साथ कोई खट्टा फ्रूट उसके साथ लेते हैं तो ये विटामिन B12 अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता और हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और हमें लगता है कि हमें दूध पचता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कॉम्बिनेशन की वजह से दूध पचता नहीं है। अब मैं दिन भर हम जो जो गलतियां कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। पहले तो अगर मॉर्निंग में आप दूध या चाय के साथ ब्रेड, चपाती, रोटी ऐसे कुछ खा रहे हो तो वो बहुत ही गलत है, वो भी विरुद्ध नहीं है, क्योंकि ब्रेड, चपाती कार्बोहाइड्रेट है, वो स्टमक से ही एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। उसमें ग्लूटीन होता है और वो दूध के साथ अगर कंबाइन करके खाए तो ना दूध ठीक से पच पाता है और ना कार्बोहाइड्रेट ठीक से पच पाते हैं और ये हमारे शरीर में टॉक्सिन पैदा करने के लिए सबसे ज्यादा कारण बनते हैं। तो इसीलिए आप पहले तो दूध के साथ कोई भी नमकीन खाना या रोटी दूध में मिला के खाना ये पहले बंद कर दीजिए। दूसरा, दूध और फ्रूट साथ में मत खाइए। तीसरा,
खाना खाने के बाद दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार है, खाना भी एक आहार है। तो अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद दूध लेते हैं या खाना खाने से पहले लेते हैं तो ऐसे होगा कि आप दो बार खाना खा रहे हैं, जो कि हमारा बॉडी पचा ही नहीं सकता। इसीलिए जब भी दूध पीना है तो एटलीस्ट 2 घंटे आपको खाना खाने के 2 घंटे का गैप उसमें रखना बहुत जरूरी है। ये भी एक विरुद्ध आहार का ही उदाहरण है। और हम जब नॉनवेज खाते हैं तो उसके बाद भी दूध लेना ये विरुद्ध होता है। तीसरा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार हम ये गलती करते हैं, रात में दही खाना। ये संयोग विरुद्ध है, क्योंकि दही पचाने के लिए जो एंजाइम हमारे शरीर में तैयार होते हैं वो मोस्टली रात में नहीं होते हैं, वो दिन भर रहते हैं। तो इसीलिए दही आप सूर्यास्त से पहले ही खाइए। उसके बाद खाने से हमें सर्दी होना, खांसी होना, ये सब चीजें या फिर भारीपन लगना, ये सब चीजें दही खाने के बाद हम देखते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है जो हम मोस्टली विरुद्ध आहार लेते हैं और हमें लगता है कि मुझे क्यों बार बार स्किन में एलर्जीज हो रही है, क्यों मुझे तुरंत पिंपल आ जाते हैं, या क्यों मेरे स्किन का जो ट्रीटमेंट कराने के बाद भी बार बार मुझे स्किन प्रॉब्लम होते रहते हैं। ये प्रॉब्लम कोई भी हो सकता है, जैसे कि छोटे से छोटा एलर्जी से लेके बड़े से सोराइसिस तक, सबका कारण एक ही है, विरुद्ध आहार। वो आप कब से कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड है। और खाली ये स्किन डिसीजेस के लिए नहीं ये रहता। अगर आप विरुद्ध आहार बहुत समय से, सालों से कर रहे हैं तो ये लैंड अप हो जाता है डायबिटीज में, या फिर आपको जॉइंट पेन हो जाता है। आमवात जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उसमें भी विरुद्ध आहार ये कारण होता है उसके। या फिर सुबह उठ के आपको छींके आना, बहुत एलर्जीज होना, ये भी विरुद्ध आहार से ही होता है। अभी आप अगर विरुद्ध आहार में या फिर ये अगर लक्षण आप में है तो आप क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट के बाद भी आप बार बार ये रिकरेंस होता है तो आप कैसे इस विरुद्ध आहार, एक तो जो मैंने बताया कॉम्बिनेशन, वो करना छोड़ दीजिए, वो बंद कर दीजिए। और जो टॉक्सिन अंदर अटके हुए हैं, एक्यूमुलेट हुए हैं, उसको निकालने का भी एक तरीका है, और वो तरीका है घी। जी हाँ, क्लैरिफाइड बटर या फिर जो हमारा शुद्ध देसी गाय का घी होता है, ये सबसे अच्छा डिटॉक्स करता है हमारे शरीर को। आप चौंक गए क्योंकि आपको हमारे माइंड में ये भरा गया है कि घी एक अच्छी चीज नहीं है, इसको खाने से हमारे शरीर में चर्बी बढ़ जाता है, ये हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। बट ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि 70s 80s के बाद, जब अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 70s से पहले जो हार्ट प्रॉब्लम की वजह से डेथ होती थी उसमें 36% इंक्रीज हुआ है आज के डेट तक, क्योंकि हमने तब घी जो खाना छोड़ दिया है और जो रिफाइंड ऑयल हमारे डाइट में आ गया है उसकी वजह से ही ये हुआ है। और आयुर्वेदा में तो एक श्लोक है जो कहता है कि अगर आपको कर्जा लेके भी घी खाना पड़े तो भी आप कर्जा लीजिए और घी खाइए। एक तो आयुर्वेदा ये कर्मा पे बहुत बिलीव करता है, जैसे आप तो आयुर्वेदा कहता है कि कर्जा लेना अच्छी बात नहीं है, बट वही आयुर्वेदा कहता है कि आपको घी खाना है तो आप कर्जा भी लीजिए। तो ये इम्पोर्टेंस है घी का हमारे आयुर्वेदा में, और ये प्रूवन हो गया है क्योंकि घी में जो सिंपल शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड होता है, मतलब घी में जो एसिड होता है, फैट होता है, ये हमारा शरीर बहुत जल्दी एब्सॉर्ब कर लेता है। ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड की जैसे नहीं होता है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। दो तरह के फैट्स होते हैं, एक इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल मतलब शरीर को कुछ फैट्स भी जरूरी होते हैं, जैसे कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे कि हार्ट या लीवर, ये ऑर्गन के आजू बाजू में एक कुशन रहता है जो फैट से बनता है, जिससे कि बॉडी में कोई भी तकलीफ हो तो डायरेक्टली वो मेन ऑर्गन पे अटैक ना कर पाए, किडनीज। तो इसके आजू बाजू का जो कवरिंग होता है या जो उसके आजू बाजू का जो एक कुशन होता है वो इसेंशियल फैट से बनता है, जो घी से मिलता है। घी को कोई भी प्रकार की संस्कार, मतलब कोई भी प्रकार की प्रक्रिया किए बिना लेना, जैसे कि घी डायरेक्टली अपने दाल चावल पे डाल दिया, रोटी में लगा लिया,
या दूध में डाल के ले लिया। ऐसे घी जो है वो एसेंशियल फैटी एसिड बढ़ाता है और ये हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। अगर आपको फैट रिड्यूस करना है तो आपको फैट लेना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो घी में होता है, आपको ये सुन के हैरानी होगी, लेकिन घी खाने से हमारा फैट लूज होने लगता है। अगर आप मसल बना रहे हो, आप बॉडी बिल्डर हो, तो भी घी में जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है, फैटी एसिड है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्प करते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। छोटे बच्चों में मेमोरी बढ़ाने के लिए घी बहुत अच्छा है। और घी में जो ब्यूटेरिक एसिड होता है, ये वही एसिड है जो हम फाइबर खाने के बाद पैदा करता है शरीर, और जो हमारे इंटेस्टाइन की लाइनिंग को ल्यूब्रिकेट करता है, और ल्यूब्रिकेशन के साथ साथ ये टॉक्सिन हटाने लगता है। तो इतना सारे जो घी के जो अच्छे गुणधर्म है वो आयुर्वेदा ने बताए हैं। और इसके बाद अगर आपको हर बार खाने के बाद दर्द होना पेट में या ठीक से मोशन ना होना, इसमें भी घी खाने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो कितना घी खाना चाहिए दिन भर में? हम डेली 10 to 20 ml या फिर 1 से 2 चम्मच घी हमारे डाइट में रख सकते हैं। और अगर आप घी खा रहे हो और आप एक्सरसाइज कर रहे हो किसी प्रकार का, तो ये तो आपके लिए जैसे सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि ये हमारी हेल्थ भी बढ़ाता है और ये मोटापा बिल्कुल भी नहीं आने देगा। आजकल बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में जो खाना पकाने के लिए रिफाइंड ऑयल तो हट गया है, वो लोग क्लैरिफाइंग बटर यूज कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो नहीं कहते तब तक हम हमारा डाइट नहीं चेंज करेंगे। ऐसा मत करिए। अब खाना पकाने के लिए भी घी यूज कर सकते हैं, या खाने में जैसे कोई भी खाना आप खा रहे, दाल चावल रोटी में लगाना, ये तो सबसे अच्छा है। ये हमारे जोड़ों को भी दर्द नहीं, जोड़ों को एक प्रकार का ये ल्यूब्रिकेशन देता है। तो जोड़ों की जो तकलीफ होती है, अर्थराइटिस जो होता है, उसमें भी हेल्प करता है। स्किन के लिए, क्योंकि ये डिटॉक्स होने लगता है जो विरुद्ध अन्न से हमारे शरीर में हुआ है, और जैसे जैसे डिटॉक्स होने लगता है तो हमारा स्किन ग्लो करने लगता है, स्किन की हेल्थ बढ़ती है। तो सबसे अच्छा जो डिटॉक्स है वो घी है। तो आज से ही आप आपके डाइट में घी को ऐड कर दीजिए, तो इससे आपको वेट लॉस भी होगा, स्किन भी अच्छी होगी और बॉडी डिटॉक्स भी होगा। इतने सारे फायदे हैं घी के। और सबसे बढ़िया जो स्किन के लिए बहुत जरूरी है और ओवरऑल हेल्थ के लिए जो बहुत जरूरी है, वो हमारे माइंड का फ्रेश रहना। मैं हर एक वीडियो में एंड में ये 2 मिनट के लिए ये बात बोलती हूँ, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज के जमाने में ये मेंटल हेल्थ अच्छी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आयुर्वेदा में कहा गया है, चित्तम प्रसन्नम भुवनम प्रसन्नम, चित्तम विषण्णम भुवनम विषण्णम। मतलब मन हमारा अच्छा है, प्रसन्न है, तो पूरे हमें जग प्रसन्न और खूबसूरत लगता है। और अगर हमारा मन दुखी है तो पूरा जो वर्ल्ड है वो हमें दुखी लगता है। और हर एक बीमारी से लड़ने के लिए आप आपके खुद से के ही डॉक्टर बनिए, खुद के ही फ्रेंड बनिए, अपने आप से बात करिए और अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखिए। उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जल्दी से जल्दी उसके ऊपर आप खुद से इलाज ढूंढिए, क्योंकि आप खुद ही आपके डॉक्टर बन सकते हो, खुद ही आप आपके फ्रेंड बन सकते हो। तो और आप कोई भी बीमारी हो उससे अच्छी तरीके से लड़ सकते हो। तो अपने खुद के पीछे डट कर खड़ा रहिए और अपने स्किन का और ओवरऑल हेल्थ को बढ़ाइए। इसी के साथ मैं मेरा वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।